अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की। ये बहुत ज्यादा आती है। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। फॉर एग्जांपल आपने दो फासले तय किए हैं S1 और S2, आप यहां से यहां तक गए और फिर इसके बाद आप यहां से यहां तक गए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपका S1 है और ये डिस्टेंस आपका S2 है, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक आपका टाइम T1 और यहां से यहां तक आपका टाइम T2, तो दोनों ऐड, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड है कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है। इसमें डिस्टेंसेस ऐड करने हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट्स ऐड करने हैं। ओके, आगे देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, अ बॉडी मूव्स कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r in 2 seconds, ठीक है। तो इतने टाइम में कितना कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन टाइम, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की रेशियो फाइंड करनी है जी, शाबाश। तो जब आप एक पूरे दायरे के अलोंग चलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ ए से चले थे ऐसे और फिर वापस यही ए पे आ गए, तो इसका रेडियस कितना है r। तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है इसका 1 सर्कमफेरेंस या फिर 2 पाई r डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 2 सेकंड्स, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा पाई r, आगे यूनिट होगी उसकी मीटर पर सेकंड जो भी है। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी आप निकालेंगे, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो जब आप यहां से यहां तक गए थे तो डिस्प्लेसमेंट 2r था यहां से यहां तक, फिर जब वापस आए तो ये शॉर्टेस्ट पाथ था -2r, ठीक है। तो 2r - 2r डिवाइडेड बाय 2 सेकंड, तो ये 0 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों की, लेकिन समझाना होता है ना किस तरह से 0 हुआ, असल मकसद ये है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की रेशियो निकालनी है, तो v एवरेज वेलोसिटी v एवरेज स्पीड, तो ये कितनी आएगी 0 डिवाइडेड बाय पाई r या फिर 0 रेशियो पाई r। तो कौन सा है? ये वाला ऑप्शन, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पे है कि बातें इससे रिलेटेड ज्यादा आती हैं। क्या? v एवरेज इन द फॉर्म ऑफ s and t। 3 केसेस है हमारे पास। ये पहला केस है कि जब आपका फार्मूला s और t की फॉर्म में हो। कैसे? अच्छा, इसमें ना अब हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी की भी की जा सकती है, ज्यादा एवरेज स्पीड से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंसेस का सम ओवर टाइम का सम। ये है s और t की फॉर्म में फार्मूला, ठीक है। और इसमें एक स्पेशल केस है कि अगर टाइम सेम हो तो डिस्टेंसेस का सम डिवाइड बाय 2। कैसे? मिसाल के तौर पर आप यहां से चले यहां तक, ठीक है, और फिर यहां से यहां तक, टाइम सेम लिया आपने, पहले भी 1 सेकंड और बाद में भी, सॉरी, पहले भी आपने 60 सेकंड लिए यहां तक और फिर भी आपने 60 सेकंड लिए, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो कितना है? पहले डिस्टेंस है 10 मीटर और दूसरा जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, ठीक है। तो टाइम जो है वो पहले भी वही था, बाद में भी वही हो गया। तो जब टाइम सेम हो तो फिर आप इसमें वही एक ही टाइम पुट कर देंगे। तो S1 की वैल्यू 10 मीटर, दूसरे की 20 मीटर डिवाइडेड बाय 2 and 2 60। तो इसका जो भी आंसर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड, ये एवरेज स्पीड है। 3 हो तो फिर आप S1 + S2 + S3 डिवाइड बाय 3t आएगा, ठीक है। मतलब फार्मूला वही है, उसी में ही सेटिंग की गई है। S1 + S2 + S3 अगर 3 है तो फिर t + t + t, ये क्या आ जाएगा 3t आ जाएगा। S1 + S2 + S3 डिवाइडेड बाय 3t आ जाएगा, ठीक है। तो ये कब है? जब आगे भी 60 ही सेकंड के अंदर आपने डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, आगे चलें। S1 not equal to S2, T1 not, तो ये फार्मूला, ये जनरल फार्मूला, जब टाइम सेम हो पहला और दूसरे इंटरवल का, फिर ये फार्मूला। मैंने भी वही कहा है, नहीं 3t अभी बताया आपको, देखे ना। फिर यहाँ पे t + t कितने हो गए 3t, 4 है तो 4t आएगा। अच्छा जी, हाँ जी, अगला फार्मूला है, नेक्स्ट देख, इन द फॉर्म ऑफ v and t। ये दूसरा है जी, ठीक है, ये दूसरा है v और t की फॉर्म में। पिछला जो फार्मूला था वो जनरल फार्मूला था, कौन सा? v एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ पे था S1, यहाँ पे था S2, तो अब S1 की जगह V1 T1 लग गया, S2 की जगह V2 T2, और टाइम वही रहा है। तो ये जो किसकी फॉर्म में है? ये v और t की फॉर्म में है, आपको S नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ये है जब V1 V2 के बराबर ना हो, T1 T2 के बराबर ना हो, लेकिन अगर टाइम बराबर है तो फिर ये मशहूर जमाना फार्मूला लगेगा। तो याद रखें, ये बहुत ही मशहूर है। ये कब लगता है? जब टाइम सेम हो, ठीक है। फिर से वही एग्जांपल, एक शख्स है और वो यहां से यहां तक चला, ठीक है, उसने, अच्छा अब वेलोसिटी सिर्फ दी हुई होंगी,
फिर यहां से यहां तक चला, ठीक है। उसकी दो वेलोसिटीज दी हुई हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी वो है 10 मीटर पर सेकंड, बाद में उसकी वेलोसिटी है कितनी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और टाइम पहले भी उसने लिया 60 सेकंड और बाद में भी उसने लिया 60 सेकंड, फासला तय किया कोई। तो अब इस तरह से अगर एमसीक्यू आ जाए तो आप इसमें पुट करें, ठीक है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, दोनों स्पीड्स को ऐड कर दें, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 करें, ठीक है। तो जब टाइम सेम हो तो कट जाते हैं। सर जी जी यहीं पर एवरेज एक्सेलरेशन की अगर बात करें, पूरा तो आया नहीं है, हाँ, तो फिर 10 करेंगे आप आगे आएगा। नहीं नहीं नहीं, A1 प्लस A2 मैं आपको एक लाइन कह रहा हूं, उसके बाद अब बाद में डिस्कस करें। वो लाइन ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज डिफरेंस से लिया जाता है। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। समझ आ गई इस बात। स्पीड और वेलोसिटी जो है वो टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक्सेलरेशन टोटल वेलोसिटी ओवर टाइम नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये ध्यान में रखो। ओके जी, अच्छा अब देखें इसमें 60 से, तो इसको हाँ इसको देखें कि जब भी स्पीड दी हुई हो और क्या लिखा हो कि पहले हाफ टाइम में इतनी वेलोसिटी और अगले हाफ टाइम में इतनी वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड फाइंड करें। पहले हाफ टाइम में इतनी स्पीड, बाद में इतनी, तो एवरेज स्पीड फाइंड करें। तो आपने दोनों वेलोसिटी स्पीड्स को ऐड करना है और दो पे डिवाइड कर देना है। तो आंसर कितना आ गया है 30/2, कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड, ये एवरेज होगी। नेक्स्ट देखें, इसका आखिरी केस है ये। अच्छा जी, तीसरा केस है कौन सा, V एंड इन द फॉर्म ऑफ V एंड S, ये गलत है, S की फॉर्म है, ठीक है, V और S की फॉर्म है। तो आप देखें कि ऊपर वाले S1 प्लस S2 प्लस सो ऑन वो वही है। यहाँ पे टाइम था T1, उसकी जगह मैंने S1 ओवर V1 कर दिया है और इसकी जगह मैंने S2 ओवर V2 कर दिया है, ठीक है। तो ये जो फार्मूला आ गया S1 प्लस S2 प्लस सो ऑन ओवर S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2, ये V2 आएगा प्लस सो ऑन, ठीक है। और ये इसमें जाके प्लस इक्वल टू पीटी वहां से, हाँ जी, वहां से लिया गया, ठीक है। V इज इक्वल टू S ओवर T, तो आपने T निकालना है, T को उधर ले जाए तो V बटे में आ जाएगा, तो S ओवर V, S ओवर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है S और V की फॉर्म में है, ठीक है जवेरिया। अच्छा, अब इसमें जो स्पेशल केस है बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ये वाला, कि अगर डिस्टेंसेस सेम हो तो फिर आप इसमें पुट करें, कैसे, S S S कर देंगे। तो इसमें देखें S प्लस S, अगर दो वैल्यूज हैं, ओवर S ओवर V1 प्लस S ओवर V2, तो S तो कट जाएगा, बाकी इस तरह बनेगा 2V1 V2 और V1 प्लस V2। तो इसको आप लिख लें, यहाँ पे 2 and 2, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज है, और ये क्या है, सम ऑफ टू वैल्यूज, ठीक है। ये कब लगता है, ये फार्मूला तब लगता है, स्पेशल केस है और ये अक्सर यही इस्तेमाल होता है। तब लगता है ये फार्मूला जब स्पीड्स मुख्तलिफ हो, डिस्टेंसेस सेम हो। कैसे, वो आपसे कहेगा कि पहले 100 मीटर में उसकी रफ्तार रही है V1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और अगले 100 मीटर में, अब देखें डिस्टेंस सेम है, अगले 100 मीटर में जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, तो एवरेज स्पीड फाइंड करें। अब आप फाइंड कर लेंगे तो V एवरेज किसके बराबर है, पहले 10, सॉरी ये 2 फार्मूले वाला इनटू प्रोडक्ट ले लें, V1 V2 10 इंटू 20 का प्रोडक्ट ले लें, डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 10 प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 400 डिवाइडेड बाय 30, ये कट के तकरीबन 13, तो ये तकरीबन 13 मीटर पर सेकंड बनता है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये एवरेज स्पीड के 3 डिफरेंट फार्मूले हैं जो इस्तेमाल होते हैं, क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज करने लगे हैं। अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ विद वेलोसिटी इतने for displacement 10 meter and then moves with 20 meter per second for the next 20 meter distance, its average velocity is, जी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कोई फर्क नहीं है। वेलोसिटीज और फासले दिए हुए हैं, तो फार्मूला बताएं कौन सा लगाएं। तो S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2, इसमें वैल्यूज पुट करें। तो S1 की वैल्यू 10, S2 की 20, S1 10 ओवर V1 कितना है 10, प्लस S2 कितना है 20 और V2 भी 20, ठीक है। तो ऊपर 30 आएगा, ये कट के 1, ये कट के 1, 1 प्लस 1 2 आएगा, ठीक है। 30 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखें जी, अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ फॉर द फर्स्ट हाफ विद स्पीड इतने, फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, ये हिंट है, विद स्पीड इतने, ये V1 है, एंड द सेकेंड हाफ टाइम के लिए
विद स्पीड इतने, तो दो स्पीड्स दिए हुए हैं और टाइम सेम है। टाइम सेम है ना, फर्स्ट हाफ टाइम और सेकंड हाफ टाइम, जितना पहले टाइम लगा बाद में भी उतना ही लगा। हाँ जी, तो अब बताएं कौन सा फार्मूला लगेगा। हाँ जी, हाँ जी, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2 तब लगता है जब T1 इज इक्वल टू T2 हो और वेलोसिटीज दी हुई हो या स्पीड्स दी हुई हो। ठीक है, इसमें कोट करें V1 कितना है 20 और V2 30 डिवाइड बाय 2, तो ये बनेगा 50 बाय 2 और ये होगा 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर? तो विच वाज द आंसर? दिस इज द आंसर। शाबाश, समझ आ रही है? हाँ जी, शाबाश। नेक्स्ट देखें जी, अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ फॉर द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। अब पहला हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस, अब डिस्टेंसेस सेम है, डिस्टेंसेस सेम है और स्पीड्स दी हुई है। तो ये V1 है और ये V2 है, स्पीड्स दी हुई हो और डिस्टेंसेस सेम हो। शाबाश। तो V एवरेज होता है 2 and 2 प्रोडक्ट ओवर सम, 2 प्रोडक्ट ओवर सम, यानी कि 2 V1 V2 ओवर V1 प्लस V2, ये फार्मूला लगेगा। तो 2 V1 कितना है 20 V2 30 ओवर 20 प्लस 30 कितना आएगा 1200 और 50, तो ये इससे कट गया तो अब 25। ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, अ कार मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ फॉर द फर्स्ट 1/3 distance with speed 5 meter per second and for the second for 1/3 distance with speed इतने and for the third 5 meter। तीन वेलोसिटीज दी हुई हैं V1 V2 और V3। ठीक है, और डिस्टेंस सेम है, S1 इज इक्वल S2 इज इक्वल टू S3। तो V एवरेज क्या फार्मूला आएगा, अब 3 है, 3 प्रोडक्ट ओवर सम, ऐसे होगा। तो इसको सॉल्व करके आंसर कितना है 37.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सॉल्व करके देखें। अगर कोई मसला हो, फॉर एग्जांपल इसमें कोई मसला है, तो आप फिर डायरेक्ट वही फार्मूला लगाएं, कौन सा, V एवरेज S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2 प्लस S3 ओवर V3। अब आप ये सारे डिस्टेंसेस सेम हैं, तो आप S प्लस S ओवर S ओवर V1 प्लस S ओवर V2 प्लस S ओवर V3, तो S तो कट जाए, तो ये ऊपर आएगा 3S ओवर S कॉमन 1 ओवर V1 प्लस 1 ओवर V2 प्लस 1 ओवर V3, तो ये S से कट जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो अभी बताया आपको, कौन सा, V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा डिवाइडेड बाय V1 V2 V3 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 3V1 V2 V3 ओवर V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा जी, a car moves on a straight path for the 10 meter distance with 20 meter per second and for next 20 meter distance with 20 जी। अब स्पीड सेम है, डिस्टेंसेस मुख्तलिफ है जी। एवरेज वेलोसिटी S1 प्लस S2 ओवर S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2, करें जी इसमें पुट 10 ओवर 20 प्लस 20 ओवर 20। ठीक है, अब ये आ जाएगा 30 ओवर 1/2 और ये 1/2 प्लस 1 30 ओवर, ये आएगा 3/2। ठीक है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 3, तो ये कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दिस इज द आंसर।